नमस्ते। आज एक अलग वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। 2-3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे एक मान्यवर अखबार में स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर इस व्यक्ति का एक लेख प्रसिद्ध हुआ। उस लेख में उन्होंने अपनी गलती का इजहार किया है, गलती को मान्य किया है। मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि अपने देश में 1989 में सरदार सरोवर प्रकल्प का काम शुरू हुआ था और उस सरदार सरोवर प्रकल्प के कारण कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान के अनेक गांवों की पानी की समस्या, पीने का शुद्ध पानी उनको उपलब्ध होगा और इस दृष्टि से यह डैम वहाँ पर बन रहा था। लेकिन इस देश में जब भी कोई विकास की बात होती है तो उस विकास को रोकने के लिए पर्यावरण के नाम पर विरोध करने वाली एक टुकड़े टुकड़े गैंग, एक अर्बन नक्सल और उनको समर्थन देने वाली गैंग इसमें काम करती है। और ऐसा ही 1989 में अपने देश में हुआ। मेधा पाटकर जी और उनके चेले चपोटों ने इस सरदार सरोवर प्रकल्प का जमकर विरोध किया। वास्तव में उनका आक्षेप क्या था? उनका कहना यह था कि इस सरदार डैम के कारण अनेक वनवासियों का जीवन बर्बाद होगा, उनकी संस्कृति नष्ट होगी, उनकी जो महिलाएं हैं वो वेश्यावृत्ति करने लगेगी और कुल मिलाकर पर्यावरण की जबरदस्त हानि होगी। लेकिन अभी जब 2-3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री उससे जुड़े हुए अनेक कामों का उद्घाटन करने के लिए वहां गए और अनेक गांवों के लिए ये प्रकल्प कैसे लाभदायी हुआ है इसका जब चित्र सामने आया, तब उस प्रकल्प को विरोध करने वाले गैंग के साथ यानी मेधा पाटकर के साथ प्रत्यक्ष मंच पर भाषण देने के लिए जो गए थे उसमें एक नाम था स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर। स्वामीनाथन ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ से अर्थशास्त्र की उन्होंने पदवी प्राप्त की है और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि हमारी बहुत बड़ी भूल हुई। इस प्रकल्प के कारण वनवासी जीवन ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने इस प्रकल्प में अपनी जमीन दी वह खुशहाल हो गए। उनको 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिली और ऊपर से 30-30 लाख रुपया उनको मिला। आज जिन्होंने जमीन दी वो संपन्न हुए, जिन्होंने नहीं जमीन दी, जिन्होंने मेधा पाटकर जी के षड्यंत्र में साथ दिया, वह आज पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, उनका जीवन नरक में बन गया। और इसीलिए अंकलेश्वर जी आके कहते हैं कि अभी इस प्रकल्प को जिन्होंने विरोध किया था, मेधा पाटकर के साथियों ने इस प्रकल्प को बंद करने के लिए भरसक कोशिश की थी, उन्होंने आज माफी मांगनी चाहिए। क्या वो आज माफी मांगेगी? आज अपने देश में अनेक काम होते हैं, आप सबको मालूम है। किसान की जिंदगी सुधरे इसलिए किसान कानून आए थे, लेकिन विकास के नाम पर इसी प्रकार के कुछ लोगों ने आगे आकर उसका विरोध किया था। विदेश में रहने वाले, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, उसके लिए सीएए कानून लाया गया, उसको भी जमकर विरोध किया। यानी इस देश के तरक्की के संदर्भ में जो भी बातें आती है उसको विरोध करने वाली एक गैंग, शहरी नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग अपने देश में खड़ी हुई है। और इसलिए आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये सारा चित्र सामान्य जो मतदार है, सामान्य जो लोग हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, आज हमारी अर्थव्यवस्था देश के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और वह कुछ ही सालों में, अभी हम 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे, आने वाले 25 साल में यह हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जीवन मान, लोगों की तरक्की हो
और इसके लिए इस गैंग का जो सही स्वरूप है वो हम सब के सामने आने की आवश्यकता है। हम सब ने उसको पहचानना चाहिए और जहां संभव हो इस प्रकार के षड्यंत्र का हमको विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।